गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको एनिमल क्लासिफिकेशन के नोट्स भेजे थे। उन्हीं नोट्स को मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे एनिमल्स, फीचर्स एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है। द क्लासिफिकेशन हेल्प्स in easy identification and also in assigning a systematic position to newly described species। क्या मतलब है, ये यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है, वो किस चीज़ में हमको हेल्प करता है। तो वो जो हम न्यूली डिस्क्राइब करते हैं, कोई भी स्पीशीज़ है, मान लिया नई डिस्कवर हुई है, तो उसको हम किस फाइलम में या किस क्लास में रखेंगे, ये हम क्लासिफिकेशन के थ्रू जान लेते हैं। ठीक है, उस क्लासिफिकेशन से क्या होता है कि अलग अलग फीचर्स के जो एनिमल या प्लांट्स होते हैं उनको हम अलग रखते हैं। यहाँ पर हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो हम एनिमल ही लेंगे। ठीक है, तो एनिमल को अलग अलग क्लासेस में रखते हैं, फाइलम में रखते हैं। तो इस तरीके से उनका आइडेंटिफिकेशन करना आसान हो जाता है। ठीक है, in spite of differences in structure and forms of different animal, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of the cell, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, मतलब कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। ये जो आपको अंडरलाइन करती हूँ मैं, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कि अरेंजमेंट ऑफ सेल, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो है मतलब करेक्टर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग एनिमल को अलग अलग फाइलम में, अलग अलग क्लास में ये रखा गया है, किंगडम में। ठीक, तो इसमें ये हो जाता है कि हम जैसे कि अगर किसी में सीलोम है, किसी में सीलोम कोई एसीलोमेट, किसी में सीलोम नहीं है, तो वो हम अलग अलग कैरेक्टराइज करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहला आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बॉडी का कैसा है। 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसमें एक सेलुलर लेवल आता है, टिश्यू लेवल आता है, ऑर्गन लेवल आता है एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। यहाँ पे लेवल टी नहीं है, एल है। ठीक है, यहाँ पर टी नहीं है, एल है, तो आप ये सही कर लीजिएगा। तो पहला हम दिखाते हैं आपको सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। इन दिस लेवल द बॉडी शोज सम डिवीजन ऑफ लेवल अमंग सेल, मतलब सेल अपना अलग अलग काम करती है। तो इसमें पहले हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं क्या है। ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया, किंगडम है इसका एनिमेलिया, मतलब कोई भी एनिमल है तो उसका किंगडम एनिमेलिया होता है। ठीक है, तो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर, सभी मल्टी सेलुलर, हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। यूकैरियोट्स होते हैं, यानी कि उनकी सेल वेल डेवलप्ड होती है, बट all of them do not exhibit the same pattern of organization of cell, लेकिन सभी में सेल का ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा नहीं होता है। The cells in their body are of several type, बहुत तरीके की सेल्स होती हैं। These are organized into several functional unit of progressively increasing complexity। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, आपको पहला दिखाते हैं इसमें सेलुलर लेवल। इन दिस लेवल द बॉडी शोज सम डिवीजन ऑफ लेवल among cells, they are remarkably independent and can change their forms and functions. It is found in sponge, ये स्पंज में मिलता है इस तरीके का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें होता क्या है कि हर सेल अपना एक वो इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अपना काम खुद करेगी, सारे काम एक सेल के अंदर ही हो रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं। तो सारी सेल
पूरी बॉडी का निर्माण कर देती हैं इसमें। तो हर सेल अपना इंडिपेंडेंट है और अपना काम खुद कर रही है, अपना फंक्शन को चेंज भी कर सकती है, ठीक है, और कैसे भी फंक्शन कर सकती है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स बट द सेल्स डू नॉट फॉर्म टिश्यू। इसमें सेल्स एग्रीगेट तो होती हैं लेकिन कोई भी सेल टिश्यू नहीं बनाती हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सेल होती है बहुत सारी, 10th क्लास में ही बताया था कि बहुत सेल्स होती हैं, सेल्स बहुत सारी मिल जाती हैं तो टिश्यू बनाती हैं। जब टिश्यू बहुत सारे मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, देन ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सेल इंडिपेंडेंट है और इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसमें मिलता है, स्पंजेस में मिलता है। किसमें मिलता है, स्पंजेस में मिलता है। देन नेक्स्ट आता है टिश्यू लेवल, कि कुछ सेल्स हैं वो मिल के बना देती हैं टिश्यू इसमें। तो हेयर इज द सीलेंट्रेट्स, जो सीलेंट्रेट्स हैं, देखिए ये सब फाइलम की बात हो रही है कि इतनी इस फाइलम में जैसे मोलस्का है उसमें मिल जाते हैं ये। तो इस तरीके से हम पोरीफेरा में स्पंजेस होते हैं, तो पोरीफेरा में ये सेलुलर लेवल पर पाया जाता है। सीलेंट्रेट है वो सब, सीलेंट्रेटा जो फाइलम है उसमें कौन सा पाया जाता है, टिश्यू लेवल। द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स होता है। एंड द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू, मतलब बहुत सारी कुछ ऐसी सेल्स हैं, ऊपर वाले में क्या होता है हर सेल अपना अपना अलग अलग काम कर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ सेल मिल गई और वो एक जैसा काम कर रही हैं तो टिश्यू अब कुछ सेल मिल गई और एक ही जैसा काम कर रही हैं तो वो एक टिश्यू का निर्माण कर देती हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कह देते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप समझ में आया कि सेलुलर जो है, सेलुलर में हर सेल अपना अलग अलग काम कर रही है, जब वो मिली हुई नहीं है तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये सेलुलर लेवल का है, हर सेल अपना इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर टिश्यू लेवल में क्या है, कुछ सेल इकट्ठी हो जाती हैं, वो एक जैसा काम करती हैं, मतलब वो इकट्ठी तो उसमें भी हैं लेकिन एक जैसा काम नहीं कर रही हैं, इसमें एक जैसा ही काम कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको टिश्यू लेवल दे रहे हैं। तो वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। ये इस टाइप का मिलता है किसमें है, सीलेंट्रेट में। नेक्स्ट है ऑर्गन लेवल। अब इसमें क्या होता है, ये मिलता है प्लैटीहेल्मिन्थ्स में, ठीक है, एंड अदर हायर फाइला, जो अदर मतलब हायर फाइला हैं उनमें भी मिलता है, फाइलम है। एंड टिश्यू आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। इसमें क्या होता है कि अब टिश्यू क्या कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और क्या बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं। जब ऑर्गन बना लेंगे टिश्यू तो ईच स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन, और वो हर ऑर्गन पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होगा। मान लिया कि कुछ है वो एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, ठीक है, कोई सर्कुलेशन का काम कर रहा है, कोई ऑर्गन बन गया तो वो सर्कुलेशन का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का हम बोलते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को द ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो किस में प्रेजेंट होता है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में एंड अदर हायर फाइला में, ठीक है। अब आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल लाइक एनालिड्स में केचुआ जैसे आपका है वो किस में आता है, एनालिड्स में आता है। जोंक, लीच जिसको इंग्लिश में कहते हैं वो भी एनालिड्स है। ऑर्थोपोडा में ज़्यादातर इंसेक्ट्स आते हैं। मोलस्का, एकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट्स ऑर्गन have associated to form functional system, each system concerned with specific physiological functions. This is called organ system level of organization, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, जैसे एक पूरा हम 2-3 ऑर्गन मिलके बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम, और वो ऑर्गन सिस्टम एक अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी लाइक द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेल्मिन्थ्स, has only a single opening
to the outside of the body that serves as mouth, both mouth and anus, and thus called incomplete. इसको हम incomplete क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए इसका माउथ और एनस यानी कि एक फूड को अगर हम उसको कहें, हम इनटेक करने की भी एक ही ओपनिंग है, और उसको आउटटेक मतलब आउट करने की, फूड को आउट करने की भी वही पोर है उसका, यानी कि ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग होती है। तो इसीलिए हम इसको हम इनकम्प्लीट बोलते हैं। और ठीक है, तो इस तरीके का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम, वो हायर फाइलम में पाया जाता है। और यहाँ पर जैसे कि अब ये आप देख रहे हैं जो जैसे कि सेलुलर लेवल है। अब हम आपको आगे जो फाइलम पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग अभी मैंने स्टार्टिंग नहीं की है, एक एक फाइलम आपको बताऊंगी, और उसमें आप देखिएगा कि पॉइंट्स आता है। जैसे कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगी पोरीफेरा, तो मैं आपको कहूँगी सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रेजेंट। क्या कहेंगे जब मैं पढ़ाऊँगी आपको पोरीफेरा, स्पंज जिसमें आते हैं, तो उसमें बताएंगे फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि हम बता दिया है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट। तो मैं आपको वहाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ये टर्म एक टाइप से ये आपकी टर्मिनोलॉजी हो जाती है, ठीक है। अब आती है सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या होता है, ये मान लिया अगर कोई भी फाइलम पढ़ाएंगे तो ये सेकंड पॉइंट आप समझ लीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हो जाएगा सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? तो सिमेट्री रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी ऑफ अ 3 डायमेंशनल एनिमल। अब कौन कौन सी सिमेट्री होती है आप देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री एनिमल कैन बी फॉलोइंग टाइप्स। सिमेट्री 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक होते हैं एसिमेट्रिकल, जैसे कि हम उन्हें किसी भी एंगल से हम डिवाइड करें तो वो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। एनिमल इन विच एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से हम उसको कट करेंगे, एनी प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स, मतलब इक्वल हाफ में वो डिवाइड नहीं होगा। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एसिमेट्रिकल। उन एनिमल्स को हम कहते हैं एसिमेट्रिक एनिमल्स। और स्पंजेस इसमें आते हैं। कौन आता है इसमें? स्पंजेस आते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल में कैसे होते हैं देखिए। सिमेट्रिकल में द बॉडी ऑफ सम एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर इक्वल हाफ्स बाय 1 or more planes, such animals are called symmetrical। अब देखिए मतलब हम अगर उसको डिवाइड करेंगे तो वो 2 में डिवाइड हो जाएगा इक्वल हाफ में, या हम अगर 2 से ज़्यादा प्लेन्स में डिवाइड करते हैं तब भी वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें 2 टाइप्स, इसमें सिमेट्रिकल को 2 में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है रेडियल सिमेट्री और दूसरा होता है बायलैटरल सिमेट्री। एक रेडियल सिमेट्री है, दूसरा है बायलैटरल सिमेट्री। तो रेडियल में हम देखेंगे क्या है। पहला, व्हेन एनी प्लेन पासेस थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स, इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। देखिए जैसे कि हम मान लेते हैं कोई भी सर्कल है, ठीक है। सर्कल को हम ऐसे डिवाइड करेंगे तब भी वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। सर्कल को हम ऐसे डिवाइड करेंगे तब भी वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया। सर्कल को हम ऐसे डिवाइड करेंगे तब भी वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की सिमेट्री अगर किसी में बन रही है, देखिए ये रेडियल सिमेट्री है, इसको हम किसी भी पार्ट्स किसी भी तरीके से काटें, हम अगर इसे सीधा ऐसे ऐसा काटते तब भी वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। ऊपर से इसको काटेंगे, ठीक है, ऐसे काटेंगे तब भी, और ऐसे काटेंगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। इस तरीके की सिमेट्री पाई जाती है सीलेंट्रेट्स में, टीनोफोर्स में एंड एकाइनोडर्म्स में, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट आती है बायलैटरल सिमेट्री। इसमें क्या है, इसमें हम जब किसी भी एनिमल को सिंगल हाफ में काटते हैं, जैसे कि आप देखिए इसमें इन सम एनिमल्स बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ, मतलब हम उसको लेफ्ट और राइट में ही
जब डिवाइड करेंगे, जैसे कि मान लिया अगर हमने किसी भी एनिमल, ऐसे ह्यूमन, आप देखिए ह्यूमन, मान लिया ह्यूमन का सर है, गला है, इस तरीके से मान लिया हम ये रफ स्केच बना रहे हैं, ठीक है आप, ठीक। अब मान लिया कोई भी ह्यूमन है, तो अगर हम उसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे उसके लेफ़्ट और राइट पार्ट में, तब तो आपको वो इक्वल, बिल्कुल एक जैसे पार्ट दिखाई देंगे अगर जब वो अलग होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे डिवाइड कर दें तो ऊपर वाला तो चेंज है ये, और नीचे वाला चेंज हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके का जो भी हम डिवीज़न कह सकते हैं, कोई भी मान लिया इंसेक्ट है, अगर कोई भी इंसेक्ट मान लिया इस तरीके से है, ठीक है, उसको भी हम इस तरीके से काटेंगे तभी वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। तो इस तरीके की सिमेट्री जो है, मतलब 2 इक्वल प्लेन्स में ही डिवाइड हो, बाकी हम किसी भी एंगल से काटें तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, तो इसको कहते हैं बाईलेटरल सिमेट्री। लेटरली जब हम काटेंगे उसको तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और इस तरीके की सिमेट्री किस फाइलम में पाई जाती है? एनालिड्स में और ऑर्थ्रोपोड्स में, और भी फाइलम में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे दिए मैंने, एनालिड्स और ऑर्थ्रोपोड। हम जब आपको एनालिड्स पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे कि यहाँ पर कौन सी सिमेट्री है, मान लिया बाईलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट, ठीक है। जब इकाइनोडर्म पढ़ाएंगे तो रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर बाईलेटरल सिमेट्री, ये यहाँ पर इस गलत डायग्राम बना है, ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक का यहाँ पे बनेगा, और ये वाला जो है बाईलेटरल सिमेट्री का, ये डायग्राम आपको ऊपर बनाना है, ठीक है। बाईलेटरल सिमेट्री में देखिए, बाईलेटरल में ये क्या है, केकड़ा है, और इसको हम इस तरीके से काटेंगे तभी वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। इधर का पोजीशन, इधर का पोर्शन एक जैसा, इधर का पोर्शन एक जैसा। लेकिन अगर आप इस तरीके से काट दें तो ऊपर तो ये इसके बड़े बड़े वाले हैं, नीचे छोटे छोटे वाले, तो ये बिल्कुल मतलब अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, बाईलेटरल सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में देखिए क्या है, जर्म लेयर होती हैं इसमें, तो इनमें जो जर्म लेयर होते हैं उस तरीके से इनको 2 में डिवाइड किया गया है। एक तो डिप्लोब्लास्टिक होता है, दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। थर्ड पॉइंट आप मान ले सकते हैं इसको। तो एनिमल इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, अगर 2 एम्ब्रियोनिक लेयर हैं, एक एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल एक्टोडर्म, दैट इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। अगर 2 जर्म लेयर है, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म, देखिए मान लिया कोई भी एनिमल है, उसको एक बाहर की लेयर है, एक बाहर की लेयर है और एक ये अंदर वाली लेयर है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको एक्टोडर्म कहेंगे, इसको एंडोडर्म कहेंगे, ठीक है। अगर इसी में कोई बीच की भी लेयर हो तो ये तो हो गई डिप्लोब्लास्टिक, अगर 2 लेयर है। और अगर तीसरी लेयर एक और बीच में बन गई, जिसको हम कहेंगे, दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये बीच में हो गई, तो इसको हम कहेंगे मीजोडर्म, इसको हम कहेंगे मीजोडर्म। और ये हम कहें जब 3 लेयर हो जाएंगी तो वो हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो डिप्लोब्लास्टिक सीलेंट्रेट, ठीक है। हम जब आपको सीलेंट्रेट पढ़ाएंगे तब कहेंगे इट इज़ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। एंड डिप्लोब्लास्टिक में ऑल एनिमल्स फ्रॉम फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेट, प्लैटीहेल्मिन्थ्स से लेकर कॉर्डेट तक सभी कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। यानी कि सभी में एक एक्टोडर्म होगी, बाहर वाली एक एक्टोडर्म होगी, अंदर वाली एक एंडोडर्म होगी, और बीच में एक मीजोडर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको पेज नंबर 3, 4, 5 का डिस्क्रिप्शन भी बताया जाएगा। तो नेक्स्ट आएगा सीलोम, ठीक है। थैंक यू।